पूरे होने तो पहले नवाज शरीफ से मिलने के लिए बिना किसी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान उतर जाते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं, उनकी माँ को शॉल देकर आते हैं, आम देकर आते हैं। पूछ के देखो यार सीएम साहब को भी तो इसी नफरती वायरस की जरूरत है। ये भी तो फाइनेंशियली होगा ना। इतनी नफरत फैलेगी धर्म और मजहब के नाम पे, जब तो बैठे हैं। विकास ये कर नहीं सकते, नपुंसक है, नकारा है इस मामले में, औलाद पैदा ये कर नहीं सकते, उसमें भी हिजड़े हैं। आप बलात्कार कर दो, जय श्री राम। आप किसी की बहन बेटी के साथ गलत कर दो, जय श्री राम। आप डाका डाल दो, जय श्री राम। पाखंडवादी हैं, ये घर नहीं चला पाए, एक अपना घर परिवार नहीं चला पाए जब तो सन्यासी बने। कोई अपना घर छोड़ के चल दिया, 35 साल भीख मांगा। ये अपना घर छोड़ के बहन बेटी सबको छोड़ छाड़ के भागे आया, ये भगवा धारण करके। एक बात बताओ, जो घर नहीं चला पाए। इनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति में वो बात आ रही है कि जब ये देश के 18% मुसलमानों को नहीं झेल पा रहे, उनके नाम पे सियासत कर रहे हैं, तो देश में जब इतने सारे मुसलमान आ जाएंगे उनको कैसे झेलेंगे? इसका अगर ये जिस तरीके का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, वहां पर ये चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो जाए, और मनुस्मृति के अंदर स्त्रियों के स्तनों को भी ढकने नहीं दिया जाता था, स्तन काट लिए जाते थे। पठान मूवी का विरोध करते करते भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल लगाएंगे। हरामी औलाद सुनिए, समझे नहीं? ये मुसलमान जो हैं उनकी नाजायज संतान है। ये हरामी हैं साले, और हरामी मेरी बात सुन लीजिए, ये हरामी हैं। और हरामी जो होता है ना, हरामी औलाद कहीं ना कहीं अपने बाप से लड़ती है, बार बार लड़ती है। तो ये मुसलमानों की नाजायज संतान है जो बार बार पाकिस्तान के नारे लगाने लगते हैं, कभी भगवाकरण की बात करते हैं, पर पीछे मुसलमानों के ही पड़े रहते हैं। तो ये अपने जो नाजायज बाप है इनका, जो मुसलमान है, उसके हरामी बच्चे हैं, ये उससे लड़ते ही रहेंगे। तो ये हरामियों की औलाद हैं, हरामी रहेंगे सारे। पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं वो। हाँ, तो अपने बाप का तो करेंगे ना। उनका बाप ये कहते कि हाँ तुम मेरे बच्चे हो, दे दे, उन्हें कुछ दक्षिणा मिल जाएगी। कह ले ठीक है, पापा जी ने ठीक करा, वहीं चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद देख लेना। अरे योगी जी भी कह रहे हैं, देखिए हाँ किया जाए इसका। तो हाँ, तो उनको भी दक्षिणा मिल जाएगी ना। ये बड़े वाले हैं, कौन देगा? हैं ये देंगे ना, पूरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब पीछे से सब फाइनेंस हो रहा है ना, समझे नहीं? इन हरामी जरूरत पड़ जा रही है। यार सीएम साहब को भी तो इसी नफरती वायरस की जरूरत है। ये भी तो फाइनेंशियली होगा ना। जितनी नफरत फैलेगी धर्म और मजहब के नाम पे, जब तो बैठे हैं। विकास ये कर नहीं सकते, नपुंसक है, नकारा है इस मामले में, औलाद पैदा ये कर नहीं सकते, उसमें भी हिजड़े हैं। तो विकास कहाँ से पैदा करेंगे? तो मजहबी फसाद के नाम पे तो बैठेंगे। ये फाइनेंस क्या मिल रहा है ना? फाइनेंशियली सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी, तो फाइनेंस ही तो हो रहा है इन हरामियों को। ये देश बेच रहे हैं साले, देश बेचने का काम कर रहे हैं। इसमें देशभक्तों को इकट्ठा होना चाहिए। पाखंडवादी हैं, ये घर नहीं चला पाए, एक अपना घर परिवार नहीं चला पाए जब तो सन्यासी बने। कोई अपना घर छोड़ के चल दिया, 35 साल भीख मांगा। ये अपना घर छोड़ के बहन बेटी सबको छोड़ छाड़ के भागे आया, ये भगवा धारण करके। एक बात बताओ, जो घर नहीं चला पाए, बीवी बच्चे नहीं पाल पाए, उन चूतियों के हाथ में देश दोगे तो यही हाल होगा ना, समझे नहीं? तो ये हरामी औलाद हैं, मुसलमानों की नाजायज संतान है, अपने बाप से लड़ते हैं। उन्हें पता बाप से जितना लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, समझे? तो इसलिए देश की सत्ता पे काबिज बने रहना चाहते हैं। सर आप क्या कहेंगे, किस तरह पठान मूवी का विरोध करते करते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे? जो लोग पाकिस्तान को जिंदाबाद कर रहे हैं, समझ लो कि वो कैसा अखंड भारत चाहते हैं। वो वैसा अखंड भारत चाहते हैं जहां पर चाहे ईरान हो, चाहे फिर बर्मा हो, अफगानिस्तान हो, सबको एक करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं अखंड भारत की परिकल्पना करने वाले। अरे इनसे पूछो तो, इनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति में वो बात आ रही है कि जब ये देश के 18% मुसलमानों को नहीं झेल पा रहे, उनके नाम पे सियासत कर रहे हैं, तो देश में जब इतने सारे मुसलमान आ जाएंगे उनको कैसे झेलेंगे? इसका मतलब ये है कि उन्हें झेल लेंगे उन्हें, क्योंकि ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये उन्हीं के लोग हैं। और जो यहाँ पर एक शब्द और बड़ा अच्छा निकलेगा कि जो बच्चा नाजायज होता है अपने बाप का, वही अपने बाप का विरोध करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात सच है कि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं जो भारत में रह रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, गले में भगवा डाल के। इसलिए कहते हैं, आप बलात्कार कर दो, जय श्री राम। आप किसी की बहन बेटी के साथ गलत कर दो, जय श्री राम। आप डाका डाल दो, जय श्री राम।
आप चाहे किसी के गला भी काट दो, जय श्री राम, मतलब कुल मिलाकर आपका पाप माफ हो जाएगा। और भाजपा में इस तरीके का प्यूरिफायर गंगा जल है कि वहां जाकर आप शुद्ध हो जाओगे। जैसा कि आपने देखा, मोदी जी खुद महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने गठबंधन किया था पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में, और एक तरफ कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी पलते हैं, कश्मीर में पत्थरबाज लोग पलते हैं, और उन्हीं पत्थरबाजों के संग गठबंधन किया था। तो पूछ के देखो कभी कभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि महबूबा मुफ्ती उनकी बहन हो, क्योंकि ये भी पठान के बच्चे हैं, पठान की गठान है ये बहुत बड़ी। क्योंकि आप देखिए ना, नवाज शरीफ, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दो पहले, नवाज शरीफ से मिलने के लिए बिना किसी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान उतर जाते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं, उनकी मां को शॉल देकर आते हैं, आम देकर आते हैं। पूछ के देखो, कभी पूछ के देखो क्यों गए थे, अपनी मां के पास तो नहीं गए कभी शॉल लेकर, वहां तो कैमरा लेकर जाते हो सिर्फ फोटो खिंचवाने। अरे वो इज्जत अपनी मां की भी कर लो, दल लो। अपनी मां को मां नहीं मानते, और क्या कहते हैं, मूर्तियों को पूजा करने चले जाते हैं, और दूसरे क्या कहते हैं, अपनी स्मृति ईरानी को मां मान लेते हैं। अरे मैं तो तभी कहता हूं, मोदी जी के अंगना में तुलसी विराजमान है, कंगना बेवजह परेशान है। पठान मूवी का विरोध करते कि नहीं करते हैं आप? मैं तो देखूंगा भाई पठान अब, क्योंकि इतना बायकाट कर रहे हैं तो दिखे तो उसमें है क्या। वैसे मैं एक बात और कह दूं, पठान में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये जिस तरीके का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, वहां पर ये चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो जाए, और मनुस्मृति के अंदर स्त्रियों के स्तनों को भी ढकने नहीं दिया जाता था, स्तन काट लिए जाते थे। तो अच्छा है, दीपिका ने कम से कम भगवा के जरिए संदेश दिया कि जिन्हें डर लगे अपने स्तनों के विषय में, वो भगवा ढक के उन्हें ढक सकती हैं। मतलब महिला सम्मान की बात यहां पर दीपिका ने रखी है। मानते हैं कि जानबूझ के पहना गया? हाँ हाँ, जानबूझ के तो पहना गया है, इसलिए पहना गया है। दीपिका को सलूट है मेरा, जो उसने पहना है भगवा। कम से कम उसने अपने स्तन बचाकर और नारियों को सम्मान दिया है कि वो अपने अगर कभी मनुस्मृति लागू और स्तन बचाने हो तो भगवा वस्त्र धारण कर अपने स्तन बचा ले, क्योंकि धर्म के नाम पर ये कम से कम इस तरीके की हैवानियत तो नहीं करेंगे, नहीं तो ये तो हैवान लोग हैं। सर क्या कहेंगे आप, इस जो कार्यकर्ता भाजपा के हैं विरोध करते करते पठान मूवी का जिंदाबाद के नारे लगाने लगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज इनका असली चेहरा देश के सामने आ गया है जी। और ये वही लोग हैं जो हर आंदोलन में, हर एक जितने भी ऐसे आंदोलन हुए हैं, जो लोग अपने आंदोलन करते हैं, उन आंदोलनों में घुस कर के पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, ये वही लोग हैं। और वो आज देश के सामने आ चुके हैं और इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। ये वही लुटेरे, वही गुंडे हैं जो हर जगह इस देश को लूटने का काम करते हैं और इस देश को लूटते जा रहे हैं। अच्छा, और पठान मूवी का विरोध हो रहा है या शाहरुख खान का विरोध हो रहा है? ये ना पठान मूवी का विरोध हो रहा है, ना शाहरुख खान का विरोध हो रहा है। ये तो सत्ता हथियाने का एक जरिया है। और एक बात बताओ, सत्ता इन्हीं की, भाई बीजेपी की सत्ता, बीजेपी की सत्ता में जो है ये फिल्म आ रही है और इनके पास पूरा अधिकार है इसे बैन कर दें, लेकिन ये उसे बैन नहीं करेंगे, लेकिन एक हल्ला काटेंगे। हल्ला काटने से क्या करेंगे, एक आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे। उन भावनाओं से खिलवाड़ करके ये एक राजनीति का एक क्योंकि इनका जो सूरज है वो अब डूबता जा रहा है, उसको दोबारा से कि वो डूबे ना, उसको बचाने का ये काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो। देखो अच्छी बात यह है, दीपिका ने अगर जो लोग कहते हैं दीपिका टुकड़े टुकड़े गैंग की थी, मुसलमान बताते थे, तो चलो थोड़ा सा भगवा पहन लिया, अब उसे हिंदू मान लो। अब उसको मान लो कि उसने धर्म बचा लिया, थोड़ा ही धार्मिक हो गई, हो तो गई ना, तो मान लो ना कि दीपिका भी धार्मिक है, हिंदू है। पहले तो उसको अलग अलग जोड़ते थे ना। ये लोग वो लोग हैं जो देश को कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, ठीक है ना। इनसे एक सरदार पटेल की मूर्ति नहीं बनाई जाती, ठीक है। वो चाइना से मंगाई, ठीक है। दुनिया भर की लड़ियाँ, बम पटाखे सब चाइना से आते हैं, कोई चीज़ यहाँ नहीं बन पा रही है, इनसे कुछ नहीं बनाया जाता, ठीक है। और तो और वो कौन सी सुपर फास्ट ट्रेन आई थी, जो बुलेट ट्रेन इनके बाप ने बनाई है, वो भी विदेश से आई है। एक बात बताओ, इनसे कुछ बनता तो है नहीं, अपना और विश्व गुरु का के बना देंगे। पहले अपना कुछ करो। यहाँ की स्मॉल इंडस्ट्रीज इन्होंने बंद कर दी, और इनके जो बाप हैं, समझे नहीं, कारपोरेट जगत के, सिर्फ उनको ये सारे कारखाने सब कुछ इनसे काम कराना चाहते हैं, देश को बधुआ गुलाम बनाना चाहते हैं, ये देश को बेच रहे हैं, समझे। देश की असमत और इज्जत और बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान को सबको बेच रहे हैं। इन्हें कपड़े की लगी है कि एक भगवा कपड़ा, ये कपड़ा, मैं इनको एक बहन नहीं दिख रही जो भूखी मर रही है,
समझे नहीं, वो रोटी के लिए तड़प रही है, उसके रोज़गार के लिए तड़प रही है, वो बहन नहीं दिख रही है। मैंने रंग से मतलब है, मगर उन दुनिया की जीवन से मतलब नहीं है। देश के जो जीवन शैली है, जो जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, समझे नहीं, वो कुछ नहीं है ना। देश को आगे बढ़ाना नहीं, उनको देश को बेचना है। और धर्म मजहब के नाम पे ये जिहादी कई प्रकार के लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक धर्म के लोग हैं, ये सब मिले हुए हैं। कुछ लोग कमीने हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। और ये देश का नागरिक सच्चा देशभक्त है, वो भारतीय है, और जो भारतीय है वो देश की रक्षा के लिए आगे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ, देश का जो सबसे कमज़ोर वर्ग किसान और मजदूर है, वो या कोई भी कमज़ोर वर्ग है, वो अपनी बात रखना चाहता है, अपने शोषण के प्रति आंदोलन करता है। ये वही लोग हैं, उनके आंदोलन में घुस के उनका आंदोलन खराब करके और उनका शोषण दोबारा से करते हैं और देश को लूटने का काम करते हैं। आज देश की सारी संस्थाएं इन्होंने लूट करके फेंक दी हैं और अब आप समझ लीजिए एक नई साजिश आपके खिलाफ हो रही है और ये अब न जाने किसको लूटने का काम करेंगे। हो सकता है इस इंडस्ट्रीज़ को लूटने का काम करें जो आज पठान का विरोध कर रहे हैं।